जय हिंद आप सभी का। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट भारत का इतिहास। और अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। कल हमने देखा था भारत के विभिन्न नाम, कैसे भारत नाम पड़ा, कैसे हिंदुस्तान, कैसे आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इस एक फैक्ट को आप याद रखना, एक ग्रेटर इंडिया है। ग्रेटर इंडिया का मतलब है भारतीय संस्कृति का जो आसपास के देशों में प्रचार प्रसार हुआ है, उसे हम बोलते हैं ग्रेटर इंडिया। और इस बात को कहने वाले जो हैं उनका नाम है राधा मुकुंद मुखर्जी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आज हम स्टार्ट करते हैं। अ, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष के अंतर्गत हम देखने वाले हैं शिक्षा प्रणाली को, प्राचीन शिक्षा प्रणाली को। और साथ में आगे डिस्कस करेंगे कि प्राचीन समय में भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी थी, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमें दो काल में समझना है। एक देखना है वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में। और दूसरा हमें देखना है बौद्ध काल में, या बुद्ध काल में, बुद्ध पीरियड में। अच्छा, मैं वैदिक काल की बात करूं, यहाँ पर दो प्रकार की शिक्षा थी। एक हम बोलते थे प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जिसे बोलेंगे, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। और दूसरा होता था उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वह परिवार के स्तर पर होती थी। प्राइमरी एजुकेशन किसके द्वारा दी जाती थी? परिवार। प्राइमरी एजुकेशन फैमिली के द्वारा दी जाती थी, परिवार के द्वारा। यहाँ पर एक संस्कार होता था जब इस शिक्षा की शुरुआत होती थी, प्रारंभिक शिक्षा की, वैदिक काल में। जो संस्कार होता था, जो संस्कार होता था, उस संस्कार को कहते थे विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। इंग्लिश में भी विद्या आरंभ भी बोलते थे, विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। और जो विद्या आरंभ संस्कार है, यह होता था 5 वर्ष में। जब बालक या बालिका की आयु 5 वर्ष हो जाती थी, उस समय परिवार के द्वारा एक संस्कार किया जाता था, जिस संस्कार का नाम है विद्या आरंभ संस्कार। इसमें क्या किया करते थे कि जो बालक है उसको स्नान कराकर उससे देवी देवताओं की पूजा कराते थे। और साथ में क्या करते थे कि जो चावल हैं, उन चावल को जमीन पर बिछा दिया जाता था, चावल को बिछा दिया जाता था। और उन चावल के द्वारा जो बालक या बालिका होती थी, वर्णमाला के किसी अक्षर को बनाते थे। बालक या बालिका के द्वारा वर्णमाला के किसी एक अक्षर को उनसे बनवाया जाता था। इस संस्कार को बोलते थे विद्या आरंभ संस्कार। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा विद्या आरंभ संस्कार किस काल में होता था, कितने वर्ष में होता था, तो आपको याद रखना है। अब जो हायर एजुकेशन की बात करता हूँ, तो हायर एजुकेशन में आपको याद रखना है कि हायर एजुकेशन के लिए बालक जब जाता था तो यहाँ पर जो संस्कार होता था, उस संस्कार को बोलते हैं उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के लिए जो उम्र थी, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग उम्र तय की गई थी। जैसे 4 वर्ण थे, आप सभी को पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण में से जो शिक्षा का अधिकार था वह स्टार्टिंग के 3 वर्ण को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इन 3 वर्णों के लिए जो उम्र थी, ब्राह्मण के लिए उम्र तय की गई थी 8 वर्ष। उपनयन संस्कार के लिए घर से बाहर बालक कब जाता था? 8 वर्ष में, ब्राह्मण वर्ण का। क्षत्रिय वर्ण के लिए 10 वर्ष। और जो वैश्य वर्ण है इसके लिए 11 या 12 वर्ष उम्र तय की गई थी। ठीक है ना। इस उपनयन संस्कार में होता क्या था? इस उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं, या इसमें बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता था। क्या पहनाया जाता था? जनेऊ। बालक को जनेऊ पहनाया जाता था। तो कभी आपसे इस चीज को भी पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था में जनेऊ धारण करने का अधिकार किन किन वर्णों के पास था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास। अच्छा, इस उपनयन संस्कार में बालक जो है वह जाता था गुरुकुल में।
कहाँ जाता था? बालक जाता था गुरुकुल में। बालक गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। यहाँ पर बालक स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करता था और पूजा करने के बाद अपने गुरु के पास बैठता था। किसके पास बैठता था? गुरु के। और जो उनके शिक्षक होते थे, वो शिक्षक उस बालक से पूछते थे कि आप किसके शिष्य हो। जो गुरु है वो स्टूडेंट से पूछते थे आप किसके शिष्य हो। तो जो बालक बोलता था कि जो भी शिक्षक है उनका नाम लेता था और बताता था हम आपके शिष्य हैं। तो उससे व्यक्ति का कौन सा संस्कार प्रारंभ हो जाता था? उपनयन संस्कार। इतनी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो बालक है, यहाँ पर जो बालक है, बालक को वेदों का अध्ययन भी कराया जाता था। बालकों को शास्त्रों का अध्ययन, कहना चाहिए कि बाकी सब चीजों का अध्ययन भी कराया जाता था। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें क्या किया गया था? एक वेद को पढ़ने के लिए उम्र तय की गई थी। यदि कोई व्यक्ति एक वेद को कंप्लीट कर रहा है, एक 4 वेद है आपको पता है, कोई व्यक्ति यदि एक वेद को पढ़ रहा है, एक वेद को पढ़ने के लिए उम्र कितनी दी जाती थी? 12। 12 साल में एक वेद को पढ़ेगा। दूसरे वेद को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 24, मतलब 12 वर्ष और ऐड हो जाएंगे। तीसरे वेद को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 36। और चौथे वेद को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 48। इस प्रकार से उम्र तय की गई थी। एक वेद पढ़ने पर कितना समय लगता था? 12 वर्ष। और इसके बाद व्यक्ति को उपाधि भी दी जाती थी। यदि किसी व्यक्ति ने केवल एक वेद पढ़ा है तो उसको उपाधि दी जाती थी स्नातक की। किसकी उपाधि दी जाती थी? केवल आपने एक वेद का अध्ययन किया तो आपको उपाधि दी गई स्नातक की। यदि जो बालक 2 वेदों का अध्ययन करता था उसको उपाधि दी जाती थी वसु की। किसकी उपाधि? वसु। किसी ने 3 वेदों का अध्ययन कर लिया तो उसे उपाधि दी जाती थी रुद्र की। काय की उपाधि? रुद्र। इंग्लिश में भी रुद्र ही बोलेंगे। और जिसने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया उसे उपाधि दी जाती थी आदित्य की। किसकी उपाधि? आदित्य की। तो इस प्रकार से वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने पर क्या दी जाती थी? उपाधियां। एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष, इसका मतलब है शिक्षा पूर्ण करने में कितना समय लगता था? 48 वर्ष तक ये सब चीजें चलती थी। इतनी बात समझ में आ रही है? और इस संस्कार को क्या बोलते थे? उपनयन संस्कार। बनेगा। किस वर्ण को अधिकार नहीं था? शूद्र वर्ण को। यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको? ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मैंने बताया आपको वैदिक काल में। यदि मैं बुद्ध पीरियड में बात करूं, बुद्ध काल में बात करूं, तो बुद्ध पीरियड में यदि मैं देखूं, यहाँ भी 2 प्रकार की शिक्षा है। एक शिक्षा है जिसे हम बोल रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी। और सेकंड हम बोल रहे हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन। यहाँ पर ही जो प्रारंभिक प्राइमरी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो परिवार के द्वारा दी जा रही है, फैमिली के द्वारा दी जाती थी। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, इसके लिए बालक अपने घरों से निकलकर, अपने घरों से निकलकर जाता था, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने। उन्हें मठ बोलते थे या फिर उन्हें बिहार बोलते थे। मठ या बिहार। क्या बोलते थे? मठ या बिहार। जहाँ बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता था, मठ या बिहार में। यहाँ पर जो संस्कार होता था उस संस्कार का नाम है प्रवज्या संस्कार। जिस संस्कार जो संस्कार होता था उस संस्कार का नाम है प्रवज्या, या प्रवज्या भी लिखा रहता है। प्रवज्या संस्कार या है प्रवज्या संस्कार। बनेगा ना? प्रवज्या संस्कार होता था। इस प्रवज्या संस्कार के लिए जो उम्र तय की गई थी वह तय की गई थी 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। इस प्रवज्या संस्कार में बालक अपने घरों से निकलकर मठ या विहार में जाता था। वहां बालक का मुंडन कर दिया जाता था। समझ रहे ना? मुंडन कर दिया जाता था। और मुंडन करने के बाद बालक को स्नान वगैरह कराया जाता था। और उसके बाद बालक है, बालक एक मंत्र बोलता था, ठीक है ना? बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। इस प्रकार से बालक का जो है वो है उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी जो उच्च शिक्षा वो प्रारंभ हो जाएगी और साथ में यहाँ पर बालक को 10 चीजें पालन करनी होती थी। 10 बातों का पालन करना होता था। और जिन 10 बातों का पालन करना होता था उन 10 बातों को बोलते हैं 10 सील। क्या बोलते हैं? 10 सील। बौद्ध धर्म के कंसेप्ट हैं 10 सील और पंचशील। तो यहाँ पर बालक को 10 बातों का पालन करना होता था।
उनमें 10 बातों में अहिंसा है। मैं अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय है मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन का इकट्ठा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना, नृत्य गायन से दूर रहना है, समझ रहे हैं ना? अ, बेसमय भोजन नहीं करना। तो इन बातों को 10 बातों को क्या कहा जाता था? 10 सील। तो इस प्रकार से किस काल में शिक्षा होती थी? बुद्ध काल में। तो इस सब के बारे में आपको याद रखना है। तो एक संस्कार मैंने आपको बताया, कौन सा संस्कार? हाँ, उपनयन। और यहाँ पर जो संस्कार उसका नाम है प्रवज्य, प्रवज्य संस्कार। इतनी बातें बनेगी सभी से, ठीक है। तो आगे ये था आपका वैदिक काल और बुद्ध काल में शिक्षा, आपको इनके बारे में याद रखना है, बनेगा। अब हम देखते हैं प्राचीन समय में जो भारत में विश्वविद्यालय थे, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि पूरी दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वह भारत में खुली थी, और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? भारत में, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के समय में आता है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। पहले यह आता था जब बना था पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता था? गंधार। अभी यह रावलपिंडी में बनेगा। इसका नाम तक्षशिला इसलिए रखा गया है, भगवान राम के जो भाई हैं भरत, भगवान राम के भाई हैं भरत, और भरत के बेटे हैं तक्ष, राजा तक्ष, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? तक्षशिला। और इन्हीं को इस विश्वविद्यालय का संस्थापक भी माना जाता है। और इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, समझ रहे हैं ना? इस विश्वविद्यालय में यहाँ पर कौशल के राजा हुए थे महाजनपद काल में प्रसेनजीत, चाणक्य का नाम सुना होगा, पाणिनि का नाम, जिन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी है। इन सब लोगों ने यहाँ पर क्या ग्रहण किया? शिक्षा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग कितने महान थे। हमारा पूरी दुनिया में जो कहना चाहिए कि पहली यूनिवर्सिटी वो भारत में खोली गई है। तो हम लोग कोई छोटे मोटे नहीं हैं, हम बड़े महान लोग हैं। बस हम लोग हमारी जो एनर्जी है या हमारी जो महानता उसको भूलते जा रहे हैं। यदि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो इतना विश्वास मानना कि आप सभी लोग सही समय पर और बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बस लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है और केवल अच्छी बातों को सोचना है। अभी मैं आपको इतिहास पढ़ाते जाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो तक्षशिला के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ नालंदा खुला हुआ है, यहाँ पर तक्षशिला में लगाता हूँ, यहाँ पर होगा। हाँ, दिख रहा है ना तक्षशिला? ठीक है। तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ पर है? रावलपिंडी। पहले गंधार में आता था। यहाँ पर राजनीति और कहना शस्त्र विद्या, शस्त्रों को चलाने की क्या दी जाती थी? शिक्षा। यहाँ पर कौशल के राजा प्रसेनजीत, डॉक्टर जीवक का नाम सुना होगा, ठीक है ना? डॉक्टर जीवक आपने सुना होगा, जो बिंबिसार के दरबार में थे, डॉक्टर जीवक। इसके बाद चाणक्य, वसुबंधु, इन सब ने यहाँ पर क्या ग्रहण किया? शिक्षा। और किसके नाम पर इनका नाम रखा गया है? भरत के बेटे तक्ष। ठीक है, बनेगा इतना? चले दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें। यहाँ पर दूसरा जो विश्वविद्यालय है उसका जो नाम है वो है आपका नालंदा। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा इंपॉर्टेंट है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह आता है बिहार में। कहाँ पर आता है? बिहार। इसको बनाया था गुप्त राजा कुमार गुप्त ने। किसने बनाया था? कुमार। अच्छा, कुमार हम बोलते हैं बालकों को, और बालक पढ़ने जाएंगे विश्वविद्यालय में, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? कुमार गुप्त ने। और यहाँ पर याद रखना, बौद्ध धर्म की दो शाखा, हीनयान और महायान। तो याद रखना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किसकी? महायान बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के दो हिस्से हैं, हीनयान और महायान। आगे जब मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी बस इतना याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? महायान बौद्ध धर्म की। बनेगी बातें आपसे। और याद रखना कि इसमें हुइन सॉन्ग, समझ रहे हैं ना, फाहियान, यह सब भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ पर सब बातें लिखी हुई हैं। तो किसने बनवाया? गुप्त राजा किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ पर भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि से लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है, किस धर्म की शिक्षा लेने आते थे? महायान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म की। बनेगा ना? और याद रखना, हुइनसोंग यहाँ पर अध्ययन करने आया था, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ महीने तक रहा, और उस समय याद रखना वहाँ के जो कुलपति थे वो कौन थे? सीलभद्र। जब हुइनसोंग आया था उस समय कौन थे? सीलभद्र। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, बौद्ध धर्म के दो हिस्से, हीनयान और महायान। क्या हुआ? कनिष्क जब राजा था उस समय फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई थी, और वहां पर बौद्ध धर्म के दो हिस्से हो गए, एक हीनयान और एक महायान। इनमें इतना अंतर होता है, जो हीनयान वाले लोग हैं ना वो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि जो महायान वाले लोग हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं।
हीनयान वाले लोग गौतम बुद्ध को याद करने के लिए उनके प्रतीक चिन्ह थे, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसका प्रतीक चिन्ह कमल। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, उसका प्रतीक चिन्ह अश्व। समझ रहे हैं ना? गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया, उसके प्रतीक चिन्ह चक्र। तो इन सब प्रतीक चिन्हों से गौतम बुद्ध को याद करते हैं कौन? हीनयान। जबकि महायान वाले लोग गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीनयान वाले लोगों का कहना है कि व्यक्ति को निर्माण मतलब ज्ञान खुद ही प्राप्त हो सकता है, स्वयं से प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों को अरहत कहा जाता है। जबकि महायान वाले लोगों का कहना है कि महायान वाले लोगों का कहना है कि स्वयं के निर्माण से पहले दूसरों का निर्माण जरूरी है। मतलब जो सामूहिक निर्माण की बात करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है बोधिसत्व। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो किस बौद्ध की दी जाती? महायान बौद्ध। तो आपको इस विश्वविद्यालय के बारे में इतने कुछ कुछ फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर वल्लभी। वल्लभी गुजरात में आता है। यहाँ पर भी देखेंगे आप शिक्षा विश्वविद्यालय था। और यह सबसे इंपॉर्टेंट किस बौद्ध से जुड़ा था? हीनयान। वो महायान से था, नालंदा। जबकि वल्लभी वाला किससे है? हीनयान। बन जाएगा ना? और यहाँ पर लिखा इत्सिंग। इत्सिंग जो चीनी यात्री हैं, इत्सिंग लिख रहे हैं कि यहाँ पर सभी देशों के विद्वान एकत्रित होते थे और विविध सिद्धांतों और कोई शास्त्रार्थ का क्या करते थे? अध्ययन। और हुइनसोंग के अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे। बिहार अभी मैं आपको बता रहा था। बिहार का मतलब जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। या कहना चाहिए कि बिहार वह जगह होती थी जहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं अपना चौमासा बिताते थे। बौद्ध संत हैं वो अपना क्या बिताते थे? चौमासा। चौमासा मतलब वर्षा ऋतु को बिताते थे। किस ऋतु को बिताते थे? जिनमें लगभग कितने बौद्ध भिक्षु रहते थे? 6000। 6000 बात समझ में आ रही है? तो इस सब के बारे में याद रखना, वल्लभी के बारे में। वल्लभी के बाद विक्रमशिला। विक्रमशिला इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पाल राजा किसने बनवाया था? धर्मपाल। धर्मपाल ने इनकी क्या कराई थी? स्थापना। बनेगा कि नहीं? इसमें लिखा एक केंद्रीय कक्ष था, 108 अध्यापक थे और केंद्रीय कक्ष को क्या कहा जाता था? विज्ञान भवन। और इस इनके यहाँ के आचार्यों में, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? दीपंकर एक श्री ज्ञान। इनका नाम सबसे उल्लेखनीय। इन सब के बारे में आपको याद रखना है। बनेगा? यहाँ पर लिखा है यहाँ पर पाल राजाओं द्वारा उपाधियां भी दी जाती थी। उन उपाधियों में सबसे बड़ी होती थी महापंडित, उसके नीचे उपाध्याय, फिर क्या होते थे? आचार्य। ये सब लिखा हुआ है। बन जाएगा ना? और याद रखना कि यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था? विक्रमशिला। इस फैक्ट को भी याद रखना है। जब हम आगे एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब यह सारी बातें फिर से रिपीट होंगी। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि पीएससी ने क्या किया है कि जो पहला पॉइंट लिखा है वो सेकंड पॉइंट के ही सब पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के ही सब पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है। एक विश्वविद्यालय और याद रखना प्राचीन समय में, जिसका नाम है कौन सा विश्वविद्यालय? पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना राजा अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक। ठीक है ना? बनेगा? यहाँ पर लिखा है कहाँ पर है? उड़ीसा में। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक है ना? इसका निर्माण लगभग 3वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। ठीक। उड़ीसा में ये स्थित है, पहाड़ियों के बीच। और इसको किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। बन जाएगा ना? और यह भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इन सब विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बेसिक जानकारी याद रखनी। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो हमने तक्षशिला के बारे में देखा, नालंदा के बारे में देखा, विक्रमशिला के बारे में। बन जाएगा ना? तो इन सब के वल्लभी के बारे में, तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम। तो यहाँ तक हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष के अंतर्गत काफ़ी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। और आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं वह सब भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ही है। मान लो आगे हम अब वेदों को पढ़ने वाले हैं, तो वेद भी तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ही है। तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बात समझना। अगला है वैदिक साहित्य। अब आप सिलेबस उठा के देखेंगे, मैंने पहले दिन जो डिस्कस किया था आप देखेंगे आपके सिलेबस में लिख के दिया है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा भारतवर्ष। के बाद आप देखेंगे लिखा है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। ये 4 बातें लिखी हैं। तो अब हम इन इन सबको चर्चा करने वाले हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर है क्या, यहाँ पर आप लोग समझना। यहाँ पर समझें। पहले तो मैं वैदिक काल की बात करूं। वैदिक काल किसे कहा जाता है? जो वैदिक पीरियड है, ये भारतीय इतिहास का समय है 1500 से 1500 से 600 बीसी। बात समझ में आ रहा है? 1500 से 600 बीसी के समय को वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल को पढ़ने के लिए 2 हिस्सों में इसे पढ़ा जाता है।
पहला जो है उसे बोलते हैं हम ऋग्वैदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक बोलते हैं। ऋग्वैदिक, जिसका समय है 1500 से 1500 से 1000 बीसी। और दूसरा है पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक, या बोलते हैं इसको उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक मतलब वैदिक के बाद वाला। पोस्ट जहां मतलब उसके आगे वाला। पोस्ट वैदिक, इसका समय है 1000 से 600 बीसी। यहां तक समझ में आ रहा है? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। अच्छा, यहां पर याद रखना, ऋग्वैदिक काल में केवल एक वेद लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल में, अच्छा पहले तो मुझे सभी को पता होगा, जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में जो लोग रहने वाले थे या इस काल के जो निर्माता हैं वो आर्यंस हैं। ठीक है ना, आर्य हैं। वैदिक काल में कौन थे? आर्य। आर्य थे। अच्छा, आर्य जो रहते थे, आर्य जो रहते थे, यहाँ पर आप देखोगे ये अपना आज का इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और इंडिया पाकिस्तान के यहाँ पर बीच में एक नदी बहती है, सिंधु। यहाँ पर एक रिवर बहती है, इसका नाम है क्या? सिंधु नदी। सिंधु नदी, इंडियन ज्योग्राफी में आप इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। या इंडस रिवर। और याद रखना, जो इंडस रिवर है, इस उस समय, अभी इंडस के साथ साथ इसकी 5 सहायक नदियां और हैं। सिंधु एक हो गई, उसके बाद ट्रिब्यूटरी उसकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। लेकिन उस समय एक नदी और थी, सरस्वती। कौन सी नदी और थी? सरस्वती। टोटल नदियां थी 7। कितनी नदियां थी? 7। इसलिए जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है, इसको आर्य लोग बोलते थे सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। इस क्षेत्र को आर्य लोग बोलते थे क्या? सप्त सैंधव प्रदेश। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? सप्त सैंधव प्रदेश। या इसी को बोलते थे देवयोगी प्रदेश। देवयोगी प्रदेश। बात समझ में आ रही है? सप्त सैंधव क्यों बोल रहा है? यहां पर टोटल कितनी नदियां थी? 7। 7, जिनमें से 6 नदियां वर्तमान में भी हैं। एक नदी बस है जो विलुप्त हो गई, इसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। बात समझ में आ रही है इतना? जो 7 नदियों के कारण इसे सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता था। और याद रखना, इसी सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहला वेद लिखा गया। सबसे पहला वेद लिखा गया। वो जो पहला वेद है, उस वेद का नाम बोलो, क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? ऋग्वैदिक काल। आगे भी हम जब जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तब इन सबको फिर से पढ़ेंगे। तो पहला वेद बोलो कौन सा लिखा गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और आप बताओ, ऋग्वेद किस प्रदेश में लिखा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। और ऋग्वेद को जो लिखा गया है, वो लिखा गया 1500 बीसी में। 1500 बीसी में। 1500 बीसी में ऋग्वेद को लिखा गया। इतनी बात समझ में आ गई है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? और तो किस नदी के किनारे लिखा गया? सिंधु। और यहाँ 7 नदियां थी, इसको क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। और याद रखना, इन 7 नदियों में, इन 7 नदियों में सबसे पूजनी जो नदी है, वह थी सरस्वती। सबसे पूजनी नदी वो लोग कौन सी थी? सरस्वती नदी, या सरस्वती जो रिवर थी, वह सरस्वती रिवर सबसे पूजनी थी। इस सरस्वती रिवर को नदी तमा, इस सरस्वती रिवर को नदी तमा, माते तमा कहा जाता था। इस क्वेश्चन को भी कई पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पूजी नदी वो लोग कौन सी है? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? नदी तमा और माते तमा। नदी तमा और माते तमा हो। तो आप मुझे एक बार बताएं, तो ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, जब लेटर वैदिक काल आया, लेटर वैद, अच्छा नदियों के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो नदियां थी बाकी, बाकी जो नदियां थी, वर्तमान में उनके नाम है। वर्तमान में मैं बात करूं, पहले वर्तमान नाम लिखूं, तो वर्तमान में एक नदी है सिंधु, जिसको आप लोग इंडस बोल देते हैं। एक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और क्या? सतलज। 6 नदियां, और 7वीं नदी बोले कौन सी? सरस्वती। तो सबसे पूजी नदी बोलो कौन सी है? सरस्वती। ये वर्तमान नाम है इन नदियों के। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज। और याद रखना, यदि इनके मैं ऋग्वेद में नाम की बात करूं, इनके ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलता है, इन नदियों का। ऋग्वेद में याद रखना, सिंधु का नाम सिंधु मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु का नाम क्या मिलता है? सिंधु। इतनी बात समझ में आ रही है? पूछा गया है कि सिंधु का नाम ऋग्वेद में क्या मिला? सिंधु। झेलम, यदि आपको अपना विस्तार करना है, बड़ा बनना है आपको, तो कई चीजों को झेलना पड़ेगा। तो झेलम का नाम मिला वितस्ता। वो लोग क्या मिला है? झेलम का नाम मिला वितस्ता। वितस्ता। चिनाब, चिनाब का नाम मिला अस्किनी। चिनाब का नाम क्या मिला है? अस्किनी चिनाब का नाम मिला है। जो रावी है, रावी का नाम मिला है पुरुषणी। रावी का नाम क्या मिला है? पुरुषणी।
पुरुषनी रावी का नाम मिला है। ब्यास का नाम बिपाशा, ब्यास का नाम क्या मिला है? बिपाशा। सतलज का सुतुद्री, सतलज का क्या मिला है? सुतुद्री। वो जो सरस्वती नदी वो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी, वर्तमान मैप में देखने नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पूजी नदी कौन सी थी? सरस्वती। और इन 7 नदियों के कारण इस प्रदेश को क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। तो सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद। और ऋग्वेद को कब लिखा गया? ऋग्वैदिक काल में। डेट पूछी जाएगी 1500 बीसी में। और जबकि जब उत्तर वैदिक काल आया, यहां पर बाकी वेद लिखे गए। ऋग्वेद के बाद बाकी वेद कौन कौन से लिखे गए? सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और इन्हीं 4 वेदों को और समझने के लिए और आगे समझने के लिए लिखे गए इसी समय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखे गए? जो आपके सिलेबस में दिए गए ब्राह्मण ग्रंथ। यहीं लिखे गए अरण्यक, इंग्लिश में भी सेम नाम बोलते हैं इनको। क्या लिखे गए? अरण्यक। और यहीं लिखे गए उपनिषद। क्या लिखे गए? उपनिषद। तो जितनी बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऋग्वैदिक काल में केवल कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद। जबकि पोस्ट वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद। इनको वेदों को समझने के लिए लिखा गया। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, इस एक क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद पूछें, सबसे प्राचीन वेद, तो आप मुझे बताएं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद एक वेद है, ऋग्वेद एक वेद है, इसलिए इसको लिखने वाले जो हैं उनका नाम है वेद व्यास। बोलो क्या नाम है? वेद है, इसलिए इसको लिखा किसने है? वेद व्यास। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आगे सब कंटेंट में लिखा, आप देख लेना। अभी यहां तक की बात है, मुझे एक बात बताओ सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? तो टोटल वेद कितने? 4। टोटल वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनको समझने के लिए ब्राह्मण के, अरण्यक और उपनिषद बन जाएगा ना? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा याद रखना, स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं, स्टार्टिंग के 3 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को, इन 3 वेदों को मिला के वैदिक त्रयी बोलते हैं। वैदिक क्या बोलते हैं? त्रयी। वैदिक त्रयी। वैदिक त्रयी का मतलब है 3 वेद। वैदिक त्रयी का मतलब क्या है? अच्छा 3 वेद में, वैदिक त्रयी में कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वैदिक त्रयी में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद। वैदिक त्रयी उन वेदों को बोलते हैं जिनमें यज्ञ के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? यज्ञ। जबकि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में यज्ञ के बारे में नहीं लिखा। अथर्ववेद में लौकिक चीजें लिखी हैं। लौकिक मतलब ऐसी चीजें लिखी हैं आम इंसान से संबंधित है। इसमें आम इंसान से संबंधित जादू टोना, जादू टोना, अंधविश्वास, समझ रहे ना, वसीकरण, इन सब बातों को लिखा गया है। इसी वैदिक त्रयी में कितनी बातें लिखी गई हैं? 3। अच्छा जो वैदिक साहित्य है, इन वैदिक साहित्य को श्रुति बोलते हैं। श्रुति साहित्य बोलते हैं। श्रुति का मतलब है कि ऐसा कहा जाता है कि इन वेदों को सुनकर लिखा गया है। इन वेदों को कैसा लिखा गया है? सुनकर। मतलब इन वेदों की रचना इंसान ने नहीं की। ऐसा कहना है कि भगवान ने कुछ ऋषियों को प्रेरणा दी या कुछ ऋषियों को इनके बारे में सुनाया और उन ऋषियों ने इन वेदों को लिखा है। उन ऋषियों ने इन वेदों को लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो वैदिक साहित्य में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश। सबसे पूजी नदी कौन सी है? सरस्वती। क्या कहा गया? नदी तमा माते तमा। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, यहां पर देखना आप लोग, लिखा है, यहां पर लिखा वैदिक साहित्य से तात्पर्य 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और किससे है? उपनिषद। इनको कौन सा साहित्य बोलते हैं? श्रुति। क्यों? श्रुति का अर्थ सुनकर लिखा गया है। तीसरा मैंने बोला कि मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखा गया, ईश्वर ने ऋषियों को प्रेरणा दी, उनसे इनने इन चीजों को लिखा। और वैदिक त्रयी में कौन से वेद को शामिल नहीं किया गया? अथर्ववेद। क्यों? बाकी में किसके बारे में लिखा गया है? यज्ञों के। लेकिन जो यज्ञ से अलग, इसमें मानव की जो चीजें हैं, लौकिक चीजें, उनके बारे में लिखा गया। यहां तक सभी को क्लियर है? बन जाएगा ना सभी से? ठीक है। अब यहां पर देखें कितने वेद हैं? 4। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा ऋग्वेद क्या है? तो याद रखना, ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद में जो देवी देवता होते थे, उन देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। देवी देवताओं के लिए क्या लिखी गई? प्रार्थनाएं। स्तुतियां लिखी गई, प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। तो ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं। अच्छा दूसरा, अब ऋग्वेद में जो देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई थी, उन प्रार्थनाओं को
संगीत का रूप देने के लिए। अपन कोई प्रार्थना करते हैं, एक प्रॉपर म्यूजिक में गाते हैं कि नहीं, प्रॉपर लय में गाते हैं कि नहीं, उन्हें संगीत का रूप देने के लिए आप छंद गाते हो, दोहा पढ़ते हो, एक प्रॉपर लय में पढ़ते हो, तो याद रखना उन्हें एक प्रॉपर संगीत का रूप देने के लिए किस वेद की रचना की गई? सामवेद। सामवेद बन जाएगा। इसमें देवी देवताओं के मंत्र लिखे गए, उन मंत्रों को संगीत का रूप देने के लिए क्या लिखा गया? सामवेद। याद रखना जो यज्ञ की प्रक्रिया है, यज्ञ की प्रक्रिया, या से यज्ञ और या से यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ की पूरी क्या लिखी है? प्रक्रियाएं, पूरा विधि विधान किस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा। और जबकि अथर्ववेद मतलब आम लोग, अथर्ववेद का मतलब क्या है? आम लोग। तो याद रखना जो आम लोगों से संबंधित कर्मकांड है, संस्कार है, अंधविश्वास है, वह सब चीजें आप मुझे बताएं किस वेद में लिखी गई? अथर्ववेद में। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं? बन जाएगा ना? तो कितने वेद हैं? 4। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वैदिक त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे लग रहा है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास को। कल से हम पढ़ना चालू करेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो कल ऋग्वेद पढ़ेंगे, सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। और जो बड़े इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन आने ही है, फिक्स है, क्योंकि आपके सिलेबस में इनको अलग से हाईलाइट करके दिया गया है। बनेगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।